धमकी भरे मेल सामने आए हैं। लघु सचिवालय, कोर्ट, स्कूलों को धमकी मिली है। सोनीपत, जींद, गुरुग्राम में धमकी भरा मेल मिला। फतेहाबाद, पंचकुला में जिला कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस बल, बम स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। तो हरियाणा में धमकियों से हड़कंप मचा हुआ है। सचिवालय, कोर्ट, स्कूलों को धमकी मिली है। पुलिस बल, बम स्क्वाड की टीम जांच में जुटी हुई है। पूरे परिसर को खाली कराया गया है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, जींद की, फतेहाबाद, और देखिए अलग अलग जगहों पर ये धमकी भरे मेल सामने आए हैं। पंचकुला, सोनीपत, फतेहाबाद, जींद और गुरुग्राम, ये 5 ऐसे हरियाणा के जिले जहां पर धमकी भरा मेल सामने आया है। कोर्ट बम को उड़ाने से धमकी मिली है। जींद में, फतेहाबाद की तस्वीरें देखिए, पुलिस मौके पर मौजूद है। कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी भेजी गई है। सचिवालय, स्कूल, कोर्ट को धमकी भेजी गई सोनीपत में। और पंचकुला की ये तस्वीरें सामने निकल कर आई है, जहां पर स्कूल को और जिला अदालत को बम की धमकी मिली है। डीसी ऑफिस को गुरुग्राम में बम की धमकी मिली है। जींद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। देखिए, कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार धमकियों का सिलसिला हरियाणा में जारी है। देखिए, अब ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए धमकी की टाइमलाइन। 19 जनवरी 2026 अंबाला के 15 से अधिक स्कूलों को धमकी मिली। और चंडीगढ़ में स्थित पंजाब हरियाणा सचिवालय को धमकी मिली 29 जनवरी 2026 को। तो धमकी की टाइमलाइन कब हरियाणा में सामने आई वो हम आपको बता रहे हैं। 29 अप्रैल 2026 गुरुग्राम के नामी स्कूल को धमकी मिली। लगातार धमकियों का सिलसिला देखिए जारी रहा है। अंबाला कैंट को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। 29 अप्रैल 2026 को अंबाला कैंट को धमकी मिली। वहीं रेवाड़ी रेलवे स्टेशन को 29 अप्रैल 2026 को ही धमकी मिली थी बम से उड़ाने की। तो हरियाणा में धमकी की टाइमलाइन ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे। 4 जून 2026 को आप देखिए, गुरुग्राम में नगर निगम मुख्यालय सेक्टर 34 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो अलग अलग ये टाइमलाइन है। मेयर कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली 4 जून 2026 को ही। और 17 जुलाई 2026 को देखिए, रोहतक के स्कूल और नगर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो हरियाणा में धमकी की टाइमलाइन को आप समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से। 31 जुलाई 2026 को गुरुग्राम डीसी ऑफिस, जिला अदालत और स्कूलों को धमकी मिली है। फतेहाबाद कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो आज 31 जुलाई 2026 को अलग अलग जिलों में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 19 जनवरी 2026 को अंबाला के 15 से अधिक स्कूलों को धमकी मिली। और सोनीपत से मेरे सहयोगी सचिन कौशिक इस खबर पर लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सचिन, देखिए, हरियाणा में बम की धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल अगर सोनीपत की बात कर ली जाए तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है और क्या सुरक्षा के मद्देनजर इस वक्त व्यवस्था है? क्या पूरे परिसर को खाली कराया गया है? क्या कुछ वहां पे आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अब जब ये थ्रेट मिली थी मेल के द्वारा, तो उसके बाद लगातार जो पुलिस एक्टिव हो गई थी और पुलिस लगातार जो कोर्ट परिसर जो है वो खाली करा दिया गया था। वहां पर जितने भी कर्मचारी अंदर थे उन सबको बाहर कर दिया गया था। उसके बाद कोर्ट के अंदर जितनी भी कमरे थे या तहसील थी उन सारी को जांच किया गया है। उसके बाद डीसी ऑफिस की बात करें, लघु सचिवालय की बात करें, तो वहां पर भी पुलिस के द्वारा पूरी जांच पड़ताल की गई है, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिस पर संदेह जताया जाए। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है, हमारी एसीपी जी, उनका कहना है कि हमारे को जब वहीं पर उन्होंने कोर्ट परिसर को भी खाली कराया, सचिवालय को भी खाली कराया, और उन्होंने बताया कि स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसको लेकर वो पूरे अलर्ट मोड पर है। बम स्क्वाड टीम को भी वहां पर बुला लिया गया है, डॉग स्क्वाड टीम को भी वहां पर बुला लिया गया है। एसटीएफ या क्राइम ब्रांच की जो भी अन्य टीमें हैं वो सब वहां पर अलर्ट मोड पर है। उनका सबका कहना है कि इस तरह की जो थ्रेट मिली है इसको हल्के में नहीं लिया जाएगा और सारी सख्ताई वो है वहां पर की जा रही है। जी सचिन, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस धमकी के पीछे कौन है? बार बार दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या कोई शरारत तत्वों के द्वारा ये किया जा रहा है? आखिर कब खुलासा होगा कि इस धमकी के पीछे कौन है? जी देखिए, जिस तरह से मैं ये मेल पढ़ पा रहा हूँ इसमें वार्निंग दी गई है कि भारतीय संसद बीच धमाके। तो ये पंजाबी में एक मेल आई हुई है और इसमें साफ तौर पे कहा गया कि सीजेपी स्टूडेंट के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसको वापस करो, या फिर भारतीय संसद बीच 5 अगस्त को बम हुए, धमाके ही धमाके हुए। साफ तौर पर सीजेपी के स्टूडेंट्स के खिलाफ जो
FIR की गई है, उनके खिलाफ जो है वो की गई है। उसके बाद इन्होंने कहा कि वंदे मातरम स्कूलों बीच बोलना बंद करो, नहीं तो 15 अगस्त तक स्कूलों बीच धमाके ही धमाके होंगे। मतलब ये पंजाबी तरह से ही इसको कहा गया, और ये खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे की इसमें बात की गई है कि वो नारे लगाने होंगे, नहीं तो ये धमाके होते रहेंगे। एक साफ तौर पर देखा जाए तो खालिस्तानियों की द्वारा ये मेल की गई है, और मेल का जो है सीधा दिल्ली संसद को भी टारगेट किया गया है, और उनके द्वारा स्कूलों को और जो लघु सचिवालय कोर्ट परिसर है उनको टारगेट किया गया है। CJP का यहाँ पर जो वो है जिक्र हुआ है, स्टूडेंट के खिलाफ जो FIR हुई है उनका जिक्र यहाँ पर हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि कोई शरारती तत्व का नाम ले या खालिस्तानियों का, सीधा तौर पर तो खालिस्तानियों का ही यहाँ पर नाम आया हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा ये मेल ली गई है। और इस मेल के द्वारा कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है सारी जगह पर बन चुका है, और डर के कारण जो है पुलिस भी अलर्ट पर है, क्योंकि जनता की सुरक्षा ही पुलिस का पहला धर्म है, और जनता ही सुरक्षित नहीं रही तो पुलिस का क्या फायदा। इसी को लेकर पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर है और लगातार जांच में जुटी हुई है। बम स्क्वाड टीम भी और डॉग स्क्वाड टीम भी लगातार वहां पर कोर्ट परिसर में है, और लगातार वहां पर जांच जारी है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हरियाणा में लगातार जो धमकी मिलने का सिलसिला है वो जारी है। अब 4 जून 2026 को देखिए, गुरुग्राम में नगर निगम मुख्यालय सेक्टर 34 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कई स्कूलों को धमकी भरे मेल आए हैं। मेयर कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी 4 जून 2026 को ही मिली है। तो आप देखिए, सिलसिला लगातार यहां पर जारी है। 17 जुलाई 2026 को रोहतक के स्कूल और नगर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पूरे परिसर को खाली कराया गया है। एहतियातन वहां पर तैनाती की गई पुलिस फोर्सेस की। गुरुग्राम DC ऑफिस, जिला अदालत और स्कूलों को धमकी मिली। 31 जुलाई 2026 यानी आज फतेहाबाद कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि धमकी मिलने का सिलसिला हरियाणा में लगातार जारी है। 19 जनवरी 2026 को अंबाला के 15 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 29 जनवरी 2026 को ही चंडीगढ़ में स्थित पंजाब हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो धमकी की टाइमलाइन ये समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से आप। 29 अप्रैल 2026 को गुरुग्राम के नामी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर भेजी गई है। सोनीपत में भी बम से उड़ाने की धमकी, अंबाला कैंट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो आखिर इन धमकियों के पीछे कौन है, जांच लगातार जारी है। आप देखिए, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो हरियाणा में धमकी मिलने का सिलसिला जो है वो लगातार यहां पर जारी है। गुरुग्राम में नगर निगम मुख्यालय सेक्टर 34 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है 4 जून 2026 को। तो अलग अलग तारीख पे अलग अलग परिसर को कोर्ट की परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेयर कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रोहतक के स्कूल और नगर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है। हालांकि जांच जारी है। इन धमकियों के पीछे कौन है, पुलिस का दावा है कि जल्द ही खुलासा होगा।